हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो हम चर्चा करेंगे हमारे सभी प्रकार के पशु हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी। इन पशुओं में फीवर तेज हो जाता है, पशु की बुखार नहीं टूट पा रही है, या फिर पशु का वजन घट जाता है, या पशु में खून की कमी आ जाती है, पशु में एनीमिया हो जाता है, या फिर पशु में कमजोरी आ जाती है। तो इन कंडीशन में हम हमारे पशुओं को साधारण इंजेक्शन को छोड़कर हमारे पशुओं में इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बेरिनिल 7% में आता है ये RTU, जो कि MSD एनिमल हेल्थ केयर का आता है ये। तो हमारे पशु में इस बीमारी में इसका यूज़ करवा सकते हैं। पशु में थैलेरियोसिस, बेबीसिस, सर्रा रोग हो जाते हैं, तो उनमें ये इंजेक्शन काम करता है। तो ये हमारे पशु में टेम्परेचर है वो भी टूटने नहीं देता, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ करवा सकते हैं अपने पशुओं में। तो हम इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे इस बेरिनिल RTU की संपूर्ण जानकारी। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करें, पूरा देखिए। तो हम आपको बेरिनिल RTU के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी देते हैं, तो आप इस वीडियो को देखते रहें। ये जो आप हमारे टेबल पे देख रहे हैं, बेरिनिल 7% RTU, जो कि MSD एनिमल हेल्थ का ये इंजेक्शन आता है। तो ये हमारे पशुओं में, सभी पशु में, गाय भैंस भेड़ बकरी, इन सभी पशुओं में इसका प्रयोग करवाया जाता है। तो ये इंजेक्शन प्रोटोजोआ रोग होते हैं पशुओं में, उस कंडीशन में पशुओं को बचाने के लिए इसका प्रयोग करवाया जाता है। तो हम आपको इस वीडियो में माध्यम से आपको इस इंजेक्शन के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करें, पूरा देखिए। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसमें बेल आइकन के बटन को दबाएं, साथ में ऑल वाला ऑप्शन इसको प्रेस करके रख दें। उससे क्या है कि हमारे आने वाली छोटी छोटी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो हमारे पशुओं में तेज़ बुखार आ जाता है, पशु का फीवर है वो तेज़ हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, या फिर पशु के पेशाब में खून आ रहा है, या फिर पशु में कमज़ोरी आ जाती है, या फिर पशु में भूख की कमी हो जाती है, पशु को भूख नहीं लगती है। तो ये सब अपने पशु में लक्षण दिखें तो हमारे पशु में बेबिसियोसिस नामक का एक रोग हो जाता है। तो इस रोग को ठीक करने के लिए हमारे पशुओं में इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। तो ये सब प्रोटोजोआ नामक रोग हमारे पशु में हो जाते हैं। तो इस प्रोटोजोआ रोग को इस इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमारे पशु में देखने को मिलेगा। तो ये पशु की फीवर है वो कम नहीं हो रही है, टेम्परेचर डाउन नहीं आ रहा है, टेम्परेचर हाई वैसे वैसे रह रहा है, तो उस कंडीशन में हम इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। तो या फिर हमारे पशु में वज़न घट रहा है, या फिर पशु में कमज़ोरी आ जाती है, या पशु में बुखार है वो ठीक नहीं हो पा रही है, या फिर पशु में एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, या फिर पशु में सुस्ती आ जाती है, पशु सुस्त बैठा रहता है, तो हमारे पशु में ये लक्षण नज़र आए तो हमारे पशु में सर्रा रोग नामक से ये रोग हो जाता है। तो इस रोग में इस इंजेक्शन का प्रयोग हमारे पशु में करवाया जाता है। तो आप इस इंजेक्शन का, इस रोग में पशु को जल्दी ठीक नहीं हो पाता है तो हम इस इंजेक्शन का प्रयोग हमारे पशु में करवा सकते हैं। तो इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे पशु में देखने को मिलता है। या फिर हमारे पशु में तेज़ बुखार आ जाती है, पशु का बुखार टेम्परेचर टूट नहीं पा रहा है, पशु खड़ा नहीं हो पा रहा है, पशु हाँफ रहा है, या फिर पशु को नॉर्मल टेम्परेचर करने के लिए हम, हमारे पशु डॉक्टर हैं वो इंजेक्शन लगा देते हैं, वो ठीक नहीं हो पा रहा है, फिर दोबारा पशु का टेम्परेचर नाप रहे हैं तो वैसा का वैसा टेम्परेचर उतना का उतना ही हमारे पशु में टेम्परेचर रहता है, तो वो टूट नहीं पा रहा है टेम्परेचर, बुखार नहीं टूट पा रही है, तो उस कंडीशन में हम इस इंजेक्शन का प्रयोग हमारे पशु में करवा सकते हैं। तो ये पशु में थैलेरियोसिस रोग हो जाता है, तो ये इस कंडीशन में भी हम इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। तो इसका बहुत अच्छा शानदार रिजल्ट हमारे पशु में देखने को मिलेगा। पशु का टेम्परेचर नहीं टूट पा रहा है तो मान लीजिए आप थैलेरियोसिस, बेबीसिस ये नामक रोग हमारे पशु में हो जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पशु में आपको ये लक्षण सभी दिखें तो आप अपने नज़दीकी वेटनरी डॉक्टर की सलाह लेकर हमारे पशुओं में इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। तो हमारे पशुओं में बेबीसिस, सर्रा रोग, थैलेरियोसिस, इन रोगों में इस दवा का बहुत ही शानदार रिजल्ट हमारे पशुओं में देखने को मिलता है। और ये इंजेक्शन हमारे वेटनरी डॉक्टर ही इसका यूज़ कर सकते हैं, उनसे ही ये यूज़ कराएं, न कि पशुपालक इसका उपयोग करें। तो मैंने आपको इस वीडियो में बेरिनिल RTU की जानकारी दी। तो हमारी जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो पशु को तेज़ फीवर हो जाता है,
फीवर टूट नहीं पा रहा है, पशु में एनीमिया की कमी हो जाती है, पशु में कमजोरी आ जाती है, पशु का वजन घट जाता है, तो उस कंडीशनों में अपने पशु वेटरनरी डॉक्टर की सलाह लेकर हमारे पशु में इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को दबाएं। उसमें ऑल वाला ऑप्शन है, उसको दबा के प्रेस करके छोड़ दें। उससे क्या है कि हमारे आने वाले छोटे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।